सरप्राइज है आज। रेडी हो सरप्राइज के लिए? आ जाओ। क्या? कौन है बताओ? मामा। मामा कैसे आ सकते हैं? किया मामा ने कब बोला था आने के लिए? आपसे बात हुई थी मामा की आएंगे? चाचू है। सरप्राइज! हाँ ये कर लो। मैंने कहा था ना इसका रिएक्शन यही होगा। आंखों पे हाथ लगाए खड़ी हो जाएगी। कम कम आ जाओ। दोनों थैंक यू तो बोल दो। नहीं क्यों थैंक यू किसी अरे क्यों नहीं, थैंक यू तो बोलेगी। कह रही हूँ इधर खड़े हो जाओ। और कुछ भी आया है। सेम नहीं है। हाँ माशा के लिए माशा है। माशा के लिए माशा है। ओ सॉरी। बाकी तो ये सारे मेरे कपड़े हैं। ये पूरा बैग आप ही का है। ये वो थैंक यू। उस टाइम पर टोरी आ गई टोरी। ये जिया जी की शर्ट है। टोरी आ गई मम्मा की टोरी। और ये जो आपने जो कहीं दीदी आपको ही मिल रहा है, मुझे मिल रहा है, दिखाओ क्या है। कोई नहीं लेना बेटा। इसका शर्माऊं नहीं शर्माऊं, अभी भी आंख रगड़ूं नहीं रगड़ूं। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज मोनिका। मेरे चैनल पे आपका बहुत 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 स्वागत है। आशा करती हूँ, दुआ करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का दिन बहुत अच्छा है, सनी वेदर है। और एक और रीज़न है कि आज पंकज का फर्स्ट डे है इन ऑस्ट्रेलिया। और मेरी आईज में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है, तो इस वजह से अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी क्योंकि बहुत रेड हो रखी है, बहुत स्वेल हो रखी है। यहाँ पे ये दोनों नहा चुकी हैं। किया अपने हेयर कॉम कर रही हो। शानू आप क्या कर रहे हो? हेयर कॉम तो नहीं कर रहे आप। और पंकज अभी अपनी जेट लैग से ही निकला है। हम बैग खोल चुके हैं। मेरा वो सेपरेट बैग था, मैंने उठा के रख लिया है। इसका अभी थोड़े से कपड़े निकाले, फिर मैं उठा के रख दूंगी। ठीक है, तो तेरा फर्स्ट डे, तू सबसे पहले तो शॉपिंग करने के वूलवर्थ में। बस आज सिर्फ वूलवर्थ ही जाएंगे, थोड़ा कल फिर कहीं और चलेंगे शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि ये ब्रश और पेस्ट वगैरह, पेस्ट तो है, ब्रश लेके आना है बस। ब्रश टंग क्लीनर लाना है और टावल है, बाकी सब चीजें, बस एक ब्रश लेके आएंगे। ठीक है। और क्या कोई चीज का इंतजार है कि कब मामा उठेंगे, कब हम जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, हैं तब से उठा रही है। और मेरी आंखों का हो गया बहुत बुरा हाल। मैं अपना फेस बहुत कम से कम दिखाऊंगी, अवॉइड करूंगी, क्योंकि मैं खुद कैमरे के अंदर नहीं देख पा रही हूँ। लेकिन हाँ, आई ड्रॉप वगैरह डाली है, देखो होपफुली और बेटर हो जाए, लेकिन नहीं हो रही है। अब हम लोग करने वाले हैं लंच। लंच में दाल मखनी, राइस, सैलड और बस हल्का फुल्का ही करने वाले हैं। रात को कुछ देखते हैं, मज़ेदार खाएंगे। नॉनवेज, पंकज का नॉनवेज फेवरेट है, तो नॉनवेज तो ज़रूर होगा। बाकी देखो हमारे लिए क्या होता है। तो आज के इस व्लॉग में बहुत कुछ है, तो बने रहिएगा, कीप वॉचिंग। पापा आ गए। पापा अच्छा, पापा को दिखा रहे क्या क्या आया है सामान। वो पापा कुछ लेके आए हैं। चिकन नगेट्स लाए हो क्या? लो आप और मामा पार्टी कर लो। मामा तो स्पीक कर दे। मामा, हाँ मामा जब उठेंगे तब करेंगे पार्टी। जाना, मेरी आइज बहुत ज्यादा हो गई है, बहुत ज्यादा। तो परसों की अपॉइंटमेंट है तो सही, मंडे की। तुमने दूसरी दवाई डाली है, जो डाली थी वही डालती रहती है। कल वाली कल वाली डाली मत डालो तो सही है। अब नहीं डाला, अब तो आज तो अपनी वाली डाली है मैंने। चेंज हुई ना, उससे दिक्कत हुई है दवाई। तो जब तुम्हें असर पड़ रहा था तो थोड़ी देर रुकी जाते उसका पूरा होने देते। हाँ बस मुझे लगा शायद उससे और जल्दी हो जाएगा, क्योंकि दिक्कत तो अभी भी चल ही रही थी। पार्टी चल रही है। शानू को दे दो एक और।
And one more, okay? और मेरे लिए छोटा वाला ओके और जब मामा उठेगी तब और इधर ओके। तो आज है पंकज का सेकंड डे। मैं मॉर्निंग से व्लॉग तो बनाया नहीं, लेकिन हमें छोटे छोटे क्लिप जरूर बना रही है ताकि इसके सारे डेज काउंट हो। आज अपने फ्रेंड के साथ गया था तो उसके साथ लंच करके आया, अब आए हैं तो किया कल से कह रही है पार्क चलो पार्क चलो, वही मामा के साथ जाऊंगी। तो आज हम इन बच्चों को पार्क लेके आए हैं, लेकिन हम दोनों के लिए बहुत टायरिंग हो रहा है, हम लोग जल्दी निकलेंगे यहाँ से। तो आज पंकज का सेकंड डे ऐसे ही रहा, जेट लैग से थोड़ा सा निकला ये, फ्रेंड के साथ गया और इन बच्चों के साथ बाहर आया है। और कल का डे प्लान करते हैं। कल हम लोग को मोस्ट प्रोबेबली यही है कि हम लोग शॉपिंग के लिए जाएंगे। तो आज है पंकज का डे 4। डे 3 में पंकज ने क्या करा, पंकज ने डे 3 में करा था सिर्फ जिम की मेंबरशिप लेके जिम गया था, क्योंकि वो 2 दिन से जिम बहुत मिस कर रहा था। तो आज हम लोग ने हिम्मत करके निकले हैं, क्योंकि मेरा ही मन नहीं था, इसका भी मन नहीं था, लेकिन हम लोगों ने सोचा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ना गर्मी आ गई है और मेरा तो सच्ची में तो गर्मी में घूमने का मन ही नहीं करता। लेकिन यहाँ पे बहुत तीखी है। हाँ, बहुत तेज़ धूप होती है। लेकिन पंकज ने कुछ सामान लेना था और मुझे वूलवर्थ जाना था, तो मुझे लगा चलो यार जहाँ से इसको कुछ सामान लेना होगा वहीं के वूलवर्थ के पास से, उसी का वूलवर्थ हम लोग वहाँ से शॉप कर लेंगे। तो हम लोग जाएंगे यहाँ से नॉर्थलैंड, लेकिन उससे पहले हम लोग आए हैं जो मेरे घर के पास कैफ़े है वहाँ। हाँ, यहाँ की फेवरेट कॉफ़ी है, जैक्सन एंड डॉट्स करके है। ये मेरे घर के बिल्कुल 5 मिनट्स के 2 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो मैंने कहा चल निकलते निकलते यहाँ की कॉफ़ी पियेंगे और फिर आगे चलेंगे। तो आज हम पहले यहाँ की कॉफ़ी पीने वाले हैं, क्योंकि मैं इस कैफ़े के बारे में ना सबको बताती हूँ, तो जो आता है वो उसे सबसे पहले यहाँ पे लेके आती हूँ। फिर उसके बाद हम जाएंगे नॉर्थलैंड में कुछ चीज़ें इसने शॉपिंग करनी है, वो ये शॉपिंग करेगा, मुझे ग्रॉसरी लेनी है और एक ड्रेस लेके आए थे किया के लिए हम लोग लास्ट टाइम, वो उसके ऊपर अच्छी नहीं लगी तो वो चेंज करनी है। बस आज का हमारा यही रूटीन है, आगे बहुत कुछ है तो बनी रहिएगा। तो हम लोग ना ये डिस्कस कर रहे थे कि टेक अवे लेना है, यहाँ बैठ के खाएंगे। तो उसने कहा कुछ मेरे लायक खाने का हुआ तो मैं बैठ के खा लेंगे, नहीं तो टेक अवे कर लेंगे। तो इसलिए पहले ये चेक करेगा कुछ खाने के लिए इसके मतलब का है तो हम बैठेंगे, नहीं तो हम टेक अवे कर लेंगे। वैसे भी इस टाइम यहाँ पे, हाँ वैसे भी इस टाइम यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है, लाइक बहुत बिजी रहते हैं इस टाइम ये। तो हम लोग अभी डिसाइड कर रहे हैं। पंकज ट्यूसडे वाले दिन कोई अंडे वाली चीज़ भी नहीं लेता, मेरे को तो चलता है अगर किसी चीज़ के अंदर अंडा डाला हुआ है चलेगा, लेकिन इसको नहीं चलेगा। आपको चलेगा? तो मैंने जाके पूछा, कहती नहीं वो एक ही था वो भी चला गया। हाँ मेरे को चला गया, तो मैटर ही नहीं करता कि है या नहीं है। ये तो मैं फिर कभी भी आगे ट्राई कर लूँगा। चलो तो आज है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे हो रखा है कोल्ड एंड कफ, लेकिन आज है डे 5। तो पंकज को लेके जा रहे हैं हम लोग ऐसे ही हमारे जो घर के आसपास कोई जगह होगी वहाँ खा पी के आएंगे, क्योंकि राहुल आज जल्दी आ गए थे। तो हमारे उस दिन से तो आपको पता है डेज बड़े स्लो चल रहे थे, तो आज हम लोगों ने सोचा कहीं खाने पीने के लिए निकलेंगे। हाँ जी, रुक जाओ, पापा को बैक करने तो फिर बैठ जाना। अरे चलो ठीक है, नहीं वो भी मेरी तरह ही बैक करते हैं। तो पंकज कहना है कि हम जिस साइड मैं खड़ी हुई ना उस साइड टर्न करके बैक करना चाहिए, लेकिन इसको पता नहीं है। मतलब कि यहाँ पे ना ये गार्डन के ऊपर से निकलती है, जिसकी वजह से ना इसके टायर पे हमारे इफेक्ट पड़ता है, तो हम हमेशा उस साइड से बैक करके निकालते हैं। चलिए, कितना अच्छा लग रहा है। तो पंकज कह रहा था मैं वैसे भी कुछ ना कुछ तो नॉनवेज खाने जाऊंगा, क्योंकि इसको नॉनवेज फेवरेट है। तो मैंने कहा चल, फिर राहुल आ गए तो मैंने कहा चलो तुझे घुमा के लेके आते हैं। मम्मा बैठे, अच्छा अभी देती हूँ। तो आज का निकलने का जो एक और मोटिव ये है कि पंकज को थोड़ा सा ब्रीफ करना है यहाँ के रूल्स रेगुलेशन को लेके, ताकि वो खुद कार लेके निकल सके। तो इस वजह से साइड बाय साइड वो चीज़ भी चल रही है और यहाँ पे दोनों का झगड़ा चल रहा है। तो हम लोग आए हैं नॉर्थलैंड। लकीली आज थर्सडे है, लेकिन आज 9 बजे तक खुला हुआ है, पता नहीं किस रीज़न से। आज और कल भी 9 बजे तक खुला हुआ है, फ्राइडे को भी। मे बी अब वो फेस्टिव सीज़न आ रहा है ना, तो ऐसे ही चला करेगा। और हम लोग कुछ खाने पीने के लिए आए हैं बेसिकली, लेकिन फिर भी हवा नज़र मार रही हूँ कुछ शॉपिंग के लिए हो तो इन लोगों ने खाना पीना है, मेरा फास्ट है, मैं मे बी कॉफ़ी लूँ सिर्फ।
हाँ जी, दीदी पास जाना है, चलो। तो मैंने अपनी कॉफ़ी ले ली रेगाली से। अब हम लोग आए हैं डिनर करने के लिए बैटरी पे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था एक दिन पहले के ब्लॉग में कि हम मुझे यहाँ का अच्छा लगता है क्योंकि मुझे वेज बर्गर अच्छा लगता है। आपको नॉन वेज अच्छा लगता है यहाँ का? हाँ, तो हमारे पास चॉइस थी नैंडोज की या बेटी की, तो दे चोज बेटी। और ये तो फ्राइज ही लेंगे, है शानू? फ्राइज ही लोगे? इसको पापा की है बस, पापा पापा। रो पापा जाने रो। नहीं ऐसे नहीं रोती है तो रो नहीं ट्राई करो। ये। अगर राहुल है आसपास तो उन्हीं गोद में रहना उनके पास। नहीं ऐसी रहती है बाहर, ऐसी बिहेव करती है, अपनी सीट पे बैठती है, रोती नहीं है ये, बस इसे घुमाते रहो। तो अब ये है रिव्यू टाइम। तो पहले राहुल बताएंगे, आपने वही सेम बर्गर लिया है हमेशा वाला, तो कैसा था? अच्छा था। शानू कैसे है? प्राइस अच्छे है? हाँ अच्छी है, मेरी स्पाइसी। आपकी कैसे है? आपकी अच्छी है। बस ये डिप स्पाइसी थी, केचप चाहिए है ना, वैसे ऑल गुड है। ओके, पंकज कैसा लगा? अच्छा लगा, अच्छा वसूल रहा है ना। तो आज है डे 6। पंकज इन दोनों को लेके जा रहा है, कुछ खिला पिला के लेके आएगा। मैं थकी हुई हूँ, वरना मैं भी उन लोगों के साथ जाती। बाय बाय ये इंतजार कर रही हूँ। घुमा के लाता हूँ। मामा के साथ चलो जाओ। एक सेकंड। नहीं 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 शानू, हाँ मामा के साथ जाओ, मामा रेस्ट करेंगे। कलेश मत करना मेरी बेटी, एक बारी का नहीं ये कन्वो कन्वो कह रही हूँ, ये किया होती है साथ तो ही नहीं करती। ठीक है, शानू का ध्यान रखना, इस मामा आ ही रहे हैं साथ में। पता नहीं क्या है, मे बी मेरी कंटिन्यूसली 2 डेज फास्ट हो गए और बस तबीयत आजकल थोड़ी सी ऐसी ही रहती है कि थोड़ा सा बोलो और बोलने से भी थकान हो जाती है। नीचे वाले का बाय सोना। नो 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 शानू, इसलिए तो कह रही हूँ कि यार इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना। आपको तो पता है वो बेबी है, उसको कुछ नहीं पता है। ऐसे वो नहीं मानेगी, उसको पकड़ना पड़ेगा। आजा पंकज, वरना ये कर देंगे, यहाँ वहाँ हो जाएंगे। ये कहीं भी भागती है, ये चारों तरफ को भागेगी। किया ध्यान रखना सोना अपना, ठीक है? बाय सोना, बाय बेबी, बाय बाय। तो ये पंकज का 7th डे है आज, और पंकज का क्या है सर्फिंग अपने फ्रेंड के साथ। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, और तो हम लोग डरते रहे, हमने बहुत मना करा मत करियो, लेकिन हाँ इसको स्विमिंग अच्छी आती है तो ये कर सकता है। हम हाँ मुझे स्विमिंग नहीं आती ना, इस वजह से हमें डर लगता है, लेकिन चल अच्छा लगा। जान क्या करा, सिर्फ सर्फिंग फिर लंच करा, उसके बाद पूरे मजे करके आया। चल बढ़िया, अभी उसके साथ फिर घुमाएंगे तो चला जाएगा। तो आज हम आए हैं आपके फेवरेट, हमारे फेवरेट, हम सबकी फेवरेट प्लेस पे, क्योंकि जो लोग पुराने हैं ना मेरे व्लॉग्स को देख रहे हैं उन्हें पता है मैं यहाँ पे कितनी बार आ चुकी हूँ। तो अब पंकज आया है और ये प्लेस बहुत अच्छी है, तो पंकज को भी हम लोग लेके आए हैं। पंकज बस अभी कार लॉक करके आ रहा है उस साइड से, और यहाँ पे सनसेट व्यू बहुत अच्छा होता है, इसलिए हम लोग इस टाइम पे आए हैं। और वही सेम डे 7th डे है। आज अपने फ्रेंड के साथ होके आया था, और आज राहुल का ऑफ था। राहुल गए थे अपनी साइट वगैरह पे, फिर वो जल्दी आ गए, तो हमने सोचा चलो यहाँ आके डिनर करते हैं और यहाँ पे सनसेट भी देखेंगे, क्योंकि आज वेदर अच्छा है, आज ठंड नहीं थी। जब लास्ट टाइम मम्मी पापा आए थे ना तो बहुत ठंड थी, तो इतना अच्छा एक्सपीरियंस शायद उनका नहीं रहा होगा, लेकिन पंकज का अच्छा रहेगा क्योंकि आज वेदर अच्छा है। बेस्ट वेदर का होगा। हाँ हाँ, ये और पता है अब की बात लिए बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने वाली है, तो उन्हें बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। तो हम लोग सब नहीं, सब तो नहीं, सिर्फ हम दोनों ही हम दोनों पिक्चर्स और वीडियोस ले रहे थे, क्योंकि ये जैसे मैंने बताया पार्क के टाइम पे भी कि हम तो पुराने हैं, ये तो टूरिस्ट लोग हैं, इनके तो पिक्चर्स वीडियोस बनती है। अब ये लोग शायद अंदर कैफे जा चुके हैं, तो हम लोग उनके पास जा रहे हैं। अरे जाओ जाओ। शानू देखो, ऐसे स्टैंड हो जाओ डॉग के साथ। इसका तो डॉग बाग भी कर रहा है। नहीं नहीं मत करो, स्टॉप करने। नो शानू नो। अरे शानू तो बहुत शरारती है।
आ जाओ। हाँ सब चीज़ें जाननी है इसने। हाँ एक एक छाट छाट के खा जाएगी बस। चले अब। हाँ जी सोना चले आ जाओ। इसको पिक्चर करानी है उन दोनों डॉग्स की सेंटर। तो यहाँ सामने इतना अच्छा व्यू हो रखा है और हम लोग सब जा रहे हैं पार्किंग की तरफ। अब हम निकलेंगे क्योंकि बच्चों का सोने का टाइम हो गया। होपफुली ये लोग रास्ते में सो जाए। क्यों मार रहे हो उसको? और देखो सामने कितना रश है। और शानू ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी। अभी भी किया हेल्प कर रही है शानू को सिट कराने में। सब चीज़ें मेरी काफ़ी हेल्प करी है। तो ये पूरा जो व्लॉग है ये 7 डेज़ की मैंने छोटी छोटी क्लिपिंग इकट्ठा करी थी ताकि एज अ मेमोरीज हमारे पास भी रहे से वो आप लोगों के साथ भी शेयर करने वाली थी। क्यों? क्योंकि जो 7 डेज़ थे ना मेरी तबीयत थोड़ी ऊपर नीचे थी। तो क्या हुआ था मेरा ना आयरन बहुत लो हो गया था। मेरा कभी लो नहीं हुआ तो मुझे नहीं पता था कि ऐसी चीज़ों से भी बहुत दिक्कतें आती है। तो मेरे साथ क्या दिक्कतें हुई थी कि मैं ना बहुत जल्दी मेरा हाफने लगती थी, बहुत जल्दी सांसें चलने लगती थी और बॉडी पे स्वेलिंग भी आ रही थी। तो मुझे नहीं पता था कि क्या रीज़न है। तो हमने मुझे और मेरे थोड़े से पीरियड्स भी ऊपर नीचे चल रहे थे। तो इस रीज़न से ना मैंने बस ऐसे ही जनरल कंसल्ट करने के लिए, और मेन तो आइज़ का रीज़न था, तो मैं डॉक्टर के पास गई। तो फिर डॉक्टर ने मुझे बोला कि चलो सारे टेस्ट कर लेते हैं। और ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आई तो उससे पता चला कि आयरन बहुत लो है। और फिर मुझे डॉक्टर ने एक्सप्लेन करा कि क्या करता है आयरन कि ऑक्सीजन लेके जाता है हार्ट तक। और जब वो थोड़ा सा शानू आ गई तो शानू ने सब कुछ ये फोन सब गिरा दिया। और जबकि मैं समझा के बैठती हूँ ताकि आप लोगों से आराम से बात कर सकूँ। तो उसमें क्या होता है कि ब्लड ऑक्सीजन लेके जाता है हार्ट तक, और जब वो बहुत ज़्यादा लो हो जाता है आयरन तो बहुत सारी चीज़ें होती है। यही नहीं, स्पेशली विमेन के लिए तो बहुत एवरी मंथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये चीज़ें मुझे नहीं पता थी। फिर मुझे डॉक्टर ने एक्सप्लेन करा, और फिर ये एक्सप्लेन करा कि अगर हम मेडिसिन देंगे तो ये जो आपके साथ अभी करंटली प्रॉब्लम चल रही है, बॉडी में स्वेलिंग हो रही है और टायर्ड हो रहे हो और बहुत मतलब ठीक से सांस नहीं आ रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये सब चीज़ें आपकी 6 महीने तक चलेंगी। क्यों? क्योंकि जो आयरन लेवल आना चाहिए वो मे भी आपका 6 महीने में जाके आएगा अगर सिर्फ मेडिसिन पे डिपेंड करोगे। तो दूसरा भी होता है इन्फ्यूज़ करना। इन्फ्यूज़ मीन्स कि डायरेक्टली मेडिसिन डाल देना, जैसे हम ग्लूकोज चढ़वाते हैं ऐसे वो मेडिसिन चढ़वाना। तो उसमें 2-3 दिन में ही रिजल्ट मिल जाता है कि आयरन लेवल थोड़ा सा ठीक आने लगता है, तो चीज़ें ठीक होने लगती हैं। तो वो चीज़ मैं बहुत ज़्यादा, और उसके बहुत साइड इफ़ेक्ट होते हैं कि कुछों को सूट करती है कुछों को नहीं करती। और मेरा ये फर्स्ट टाइम था तो बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी सोच चल रही थी दिमाग में। ऊपर से मेरा आई इन्फेक्शन हो रखा था, थ्रोट इन्फेक्शन हो रखा था, और थ्रोट इन्फेक्शन भी इतना हो रखा था कि मेरे ये पूरे कान के पीछे पूरे में स्वेलिंग हो रखी थी यहाँ तक। तो ये सब चीज़ें एक साथ हो गई और बहुत प्रॉब्लम हुई, बहुत दिक्कतें हुई फॉर 1 वीक इस वजह से। लेकिन अच्छी बात ये थी कि पंकज का एक फ्रेंड है यहाँ पे जो बहुत अच्छा फ्रेंड है, जिसके साथ उसको घूमने के लिए जाना था, ऑलरेडी प्लान था। तो इस वजह से स्टार्टिंग के जो 2-3 डेज़ हैं वो उसके साथ निकल गए। तो और उसके बाद अब हम लोगों ने साथ में निकलना और घूमना फिरना शुरू करा। और स्टार्टिंग के 2 डेज़ तो इसका जेट लैग वाला टाइम था, क्योंकि इंडिया के यहाँ की टाइमिंग में 5 आवर्स का डिफरेंस है। जब हमारा आता है यहाँ दिन वाली चीज़ है, तो इस वजह से उसकी बॉडी को ये सब चीज़ें अडॉप्ट करने में भी टाइम लगा। लेकिन अब फाइनली आई गेस 10 डेज़ हो गए हैं, और मोर देन 10 डेज़ हो गए हैं, सब चीज़ें सेटल हो गई हैं और बेटर हो गई है। और अब व्लॉग्स रेगुलरली आएंगे। और क्यों? क्योंकि मैं बेटर फील कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि आयरन के बाद मेरे को थोड़े से साइड इफ़ेक्ट हुए, क्योंकि मेरा सेम डे पे बीपी लो हो गया था, बहुत ज़्यादा लो हो गया था, लेकिन वो फिर हो गया था, नेक्स्ट डे ठीक हो गया था। तो ये सब चीज़ों से निकलने के बाद अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये चीज़ हुई, ये 1 वीक वाला टाइम था, लेकिन उसके पहले से जो मुझे वो सिम्टम्स हो रहे थे ना, तो उसकी वजह से मैं बहुत टायर्ड रहती थी। घर का काम में बड़ी मुश्किल से होता था, तो व्लॉग वगैरह तो मैंने सब छोड़ ही दिया था। लेकिन अब वापस से आएंगे, वापस से रेगुलरली व्लॉग्स आएंगे, सब चीज़ें रेगुलरली होंगी, वही मज़े आएंगे। क्यों? क्योंकि सच बात यही थी कि जान है तो जहान है। अगर तुम खुद ही फील नहीं कर रहे तो कुछ अच्छा नहीं लगता। अगर तुम
बेटर नहीं हो और कहीं ना कहीं बॉडी में कमी हो रही है, तुम ऐसे ही बस दिन को खींचते हो, जैसे मैं दिन को खींच रही थी क्योंकि मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी, कोई हेल्पिंग हैंड नहीं था, और राहुल भी अपनी जॉब से ब्रेक नहीं ले सकते थे, जॉब के साथ साथ तो कंस्ट्रक्शन साइट पे जाना होता है बिकॉज ही इज़ बिल्डर, तो उनके ऊपर डबल प्रेशर होता था। मैं ज़्यादा देखिए एक्सपेक्ट क्या करना, मैं चाहती भी नहीं थी वो इससे ज़्यादा करे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं इतना तो अपने आप को कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि उतना हम कर ही लेते हैं। यानी हाँ, अगर मैं इंडिया में भी होती तो भी बच्चों को तो देख ही रही होती, बाकी सब चीज़ें तो खाना पीना सब चल जाता है, हो जाता है, तो समहाउ मैनेज हो गया, सब चीज़ें मैनेज हो गई। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सब चीज़ें बेटर है। अब मैं रेगुलरली अपनी मल्टीविटामिन्स लेती हूँ। मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी कि अपनी ब्लड टेस्ट रेगुलरली कराते रहो, और अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है, लाइक कोई किसी चीज़ की कमी हो रही है आपकी बॉडी में, तो उसको सीरियस लो। जैसे मैं सीरियस नहीं लिया था मैंने, मुझे लगा यार हो जाता है इतना, तो कभी विटामिन्स कम हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है और चलता है, लेकिन नहीं चलता। जब वो ज़्यादा कम हो जाते हैं तो फिर बॉडी में मेजर प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है। तो आप लोग भी ध्यान रखो, मैं तो अब ध्यान रखूँगी। मेरे को इतना बड़ा झटका मिला है ना कि सच्ची बात ये है कि अगर मैं बेटर नहीं हूँ तो पूरी घर डिस्टर्ब हो जाता है, और बेटर है कि मैं अपना ध्यान रखूँ तो सब भी ठीक रहेंगे, है ना शानू? तो अब इसी हैप्पी नोट पे और ये चीज़ बताते हुए कि हम रेगुलरली मिलेंगे, और इस व्लॉग को यहाँ पे ही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, तो चैनल पे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच अपनी विशेस के, आपकी विशेस के लिए जो आपने कमेंट्स करा उन सब के लिए। तो कल फिर मिलते हैं, कल नहीं तो एटलीस्ट ऑल्टरनेटिव डेज पर तो पक्का डालूंगी। हाँ जी, सबने देख लिया। So that is it for the day. Thank you so much for watching this vlog. अपना का ध्यान रखना, कल फिर मिलते हैं, बाय।